नमस्कार। जुलाई मासिक राशिफल कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको वृश्चिक राशि के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। राशिफल की शुरुआत करने से पहले आपको ग्रहों की स्थिति स्पष्ट कर देते हैं कि जुलाई के महीने में सभी ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी। सूर्य 17 जुलाई तक मिथुन राशि में, इसके बाद वो कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। बुध 8 जुलाई को कर्क राशि में और 25 जुलाई को वो सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल 1 जुलाई को ही सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और शुक्र 7 जुलाई को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। शनि पूरे महीने वक्री अवस्था में स्वराशि कुंभ में गोचर कर रहे हैं। वहीं बृहस्पति और राहु एक साथ मेष राशि में पूरे महीने गोचर करेंगे और केतु जो है वो तुला राशि में गोचर करेंगे पूरे महीने। ये थी ग्रहों की स्थिति। अब आपको राशिफल की जानकारी देते हैं। वृश्चिक राशि के लिए सूर्य की स्थिति जो है वो 17 जुलाई तक थोड़ी सी समस्यादायी रहेगी। उसका कारण है कि अष्टम भाव में सूर्य का गोचर चल रहा है। अष्टम भाव में सूर्य का गोचर होने से आपको स्वास्थ्य संबंधी तमाम तरह की समस्याएं देखने को मिल रही होंगी, चाहे वो दुर्घटना वगैरह के योग कहीं बन रहे हों या हड्डियों में, नसों में सिरदर्द, माइग्रेन जैसी समस्या आपको हो सकती है। साथ ही आपके सामने कुछ अनावश्यक खर्चे भी देखने को मिल रहे होंगे पिछले एक महीने से। 17 जुलाई को सूर्य आपके भाग्य स्थान में गोचर कर जाएंगे और दशम भाव के स्वामी होकर भाग्य स्थान में रहेंगे। ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। 17 जुलाई के बाद से सूर्य आपके लिए भाग्यशाली रहेंगे, भाग्य में वृद्धि करने वाले रहेंगे। कार्यस्थल पर आपको कुछ अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं, पदोन्नति के अवसर मिलेंगे। साथ ही जो छात्र सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनको भी परीक्षा में भाग्य का सहयोग मिलेगा। मंगल की बात करते हैं। मंगल काफ़ी विशेष रहने वाले हैं इस पूरे महीने आपके लिए, क्योंकि 1 जुलाई को ही आपके दशम भाव में आ जाएंगे और छठे भाव के स्वामी और लग्नेश होकर दशम भाव में रहेंगे। तो एक प्रकार का केंद्र त्रिकोण राजयोग भी रहेगा, क्योंकि लग्न जो होता है वो केंद्र और त्रिकोण दोनों होता है, वहां के स्वामी होकर दशम भाव में रहेंगे। दशम भाव में 1 से 7 जुलाई तक मंगल की स्थिति काफी विशेष रहेगी, क्योंकि यहाँ पर वो अकेले गोचर करेंगे 1 से 7 जुलाई और कुल दीपक नाम का राजयोग बनाएंगे। 7 जुलाई के बाद चूंकि शुक्र आ जाएंगे वहां पर और 25 जुलाई को बुध भी आ जाएंगे, तो 25 जुलाई से दशम भाव में आपके त्रिग्रह योग बनेगा। हालांकि अभी मैं मंगल की बात कर रहा हूं। मंगल दशम भाव में काफी प्रभावशाली हो जाते हैं, दिग्बली हो जाते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में यहाँ मकर राशि बनती है और यहाँ पर वो उच्च का फल देते हैं। तो जो भी वृश्चिक राशि के जातक सरकारी नौकरी करते हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं या सेना, पुलिस या सुरक्षा कर्मी विभाग में काम करते हैं या सामाजिक कार्यकर्ता हैं या सिविल सर्वेंट है, आईपीएस वगैरह, या इन क्षेत्रों में आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे छात्रों के लिए भी बहुत अच्छा समय। और जो लोग नौकरी करते हैं वृश्चिक राशि के जातक, सेना, पुलिस या सिविल सर्वेंट वगैरह हैं, आईपीएस वगैरह हैं, तो आपके पदोन्नति के अवसर बनेंगे। मनचाहा स्थानांतरण आपका हो सकता है। आपको मंगल दशम भाव में बैठ के भूमि, भवन, वाहन और भौतिक सुख साधनों की भी प्राप्ति कराएगा, सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर डालकर। माता के स्वास्थ्य का जरूर थोड़ा ध्यान आप रखिएगा और उनके साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। बाकी गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। शुक्र की बात करते हैं। शुक्र जो है वो 7 जुलाई को आपके दशम भाव में आ जाएंगे। आपको ये ध्यान रखना है, मंगल और जो शुक्र की युति होती है ये कहीं ना कहीं अपवाद स्वरूप होती है, सबके ऊपर नहीं लागू होती, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं चरित्र दोष का काम करती है। तो आप अपने कार्यस्थल पर 7 जुलाई के बाद से और 7 अगस्त तक, जब तक शुक्र का गोचर यहाँ दशम भाव में चलेगा, क्योंकि मंगल 18 अगस्त तक रहेंगे दशम भाव में, तो जब तक शुक्र यहाँ पर मंगल के साथ है 7 अगस्त तक, 7 जुलाई से, तो आप अपने कार्यस्थल पर काफ़ी सतर्क रहिएगा। कोई बदनामी वगैरह जैसा कार्य हो सकता है, आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र कर सकता है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। शुक्र दशम भाव में बैठे हैं आपके लिए, यदि आप शुक्र से जुड़ा काम करते हैं, जैसे फैशन एंड कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट्स, होटल्स, टूर्स एंड ट्रैवल्स, रेस्टोरेंट, फूड आइटम्स, या जैसे आप डायमंड का काम करते हैं या ब्यूटी सैलून वगैरह, मेंस पार्लर वगैरह चलाते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स वगैरह का काम करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है ये समय काल। साथ ही शुक्र भी आपके भौतिक सुख साधन में वृद्धि कराएंगे, सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर डाल के। इसके बाद बुध की बात करते हैं। बुध आपके लिए 2 बार राशि परिवर्तन करने वाले हैं। सबसे पहले वो 8 जुलाई को अष्टम भाव से निकलकर और भाग्य स्थान में आ जाएंगे। एकादश भाव के स्वामी होकर भाग्य स्थान में रहेंगे, साथ ही अष्टमेश होकर भाग्य स्थान में रहेंगे। तो थोड़ा सा पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उनके साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। कोई बेवजह के वाद विवाद को करने से बचिएगा अपने पिता से। और आपके छोटे भाई बहनों के साथ संबंध इस गोचर के दौरान जरूर अच्छे रहेंगे, उनके स्वास्थ्य का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। और लाभेश होकर भाग्य स्थान में रहेंगे तो आपको बुध ये लाभ भी कराने वाले रहेंगे। आपको अचानक धन लाभ हो सकता है। यदि आप
विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाह रहे हैं, जैसे BBA MBA वगैरह करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए समय काल बहुत अच्छा बुध बना रहे हैं। और बुध 25 जुलाई को दशम भाव में आ जाएंगे। दशम भाव में बुध का गोचर बहुत अच्छा माना जाता है। हालांकि आपको ये ध्यान रखना है, मंगल साथ में बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा आपको कोई जैसे महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं उसमें लेने में ये मंगल और बुध की युति थोड़ी सी समस्या पैदा करेगी। हालांकि शुक्र साथ में है, लक्ष्मी नारायण राजयोग बनेगा, कार्यस्थल पर आपके लिए अच्छे अच्छे अवसर मिलेंगे आपको। बस आपको थोड़ा सा सतर्क रहना मंगल और शुक्र की युति की वजह से। बृहस्पति राहु की बात करते हैं। बृहस्पति राहु आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं, रोग ऋण और शत्रु के भाव में। छठे भाव में बृहस्पति बैठते हैं तो आपका पाचन प्रभावित करते हैं। पाचन संबंधी समस्याएं आपको हो सकती है, पेट से जुड़ी कोई बीमारी हो सकती है, इसलिए खान पान पर ध्यान रखिएगा। साथ ही जो महिलाएं वृश्चिक राशि वाली हैं उनको ये ध्यान रखना है कि आपको ओवरी वगैरह का कैंसर भी हो सकता है। यदि कोई समस्या आपको महसूस होती है तो तत्काल चिकित्सीय परामर्श लीजिएगा, क्योंकि चतुर्थ भाव में बैठे शनि की नीच दृष्टि बृहस्पति और राहु पर भी है, और वृश्चिक राशि वालों पर शनि की ढैया भी चल रही है, आपको जानकारी होनी चाहिए। राहु छठे भाव में बैठे शत्रुहंता योग बनाते हैं, परंतु आपको अनर्गल खर्चे आपके बढ़े रहेंगे, क्योंकि केतु भी द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। बेवजह की यात्राओं को करने से आपको बचना चाहिए, आंखों में आपको समस्या हो सकती है। साथ ही कुछ ऐसे शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं आपको आएंगी, क्योंकि राहु छठे भाव में बैठे। राहु कुछ काल्पनिक मानसिक समस्याएं भी देती हैं, तो आपको इन सब चीज़ों से बचने की आवश्यकता है। साथ ही किसी भी बेवजह के वाद विवाद में पड़ने से अपने आप को बचाएं, क्योंकि राहु छठे भाव में बैठे हैं, द्वादश में केतु हैं। ये आपके किसी भी बेवजह के वाद विवाद की वजह से आपको कानूनी मामले में भी फंसा सकता है, क्योंकि शनि की नीच और तीसरी दृष्टि छठे भाव राहु पर है। इसका आप ध्यान रखिएगा। राहु के बाद अब बात करते हैं बृहस्पति और राहु के बाद अब शनि की बात करते हैं। शनि आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं, वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं, और आपके ऊपर ढैया चल रही है। अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उनके साथ संबंधों का ध्यान रखने का। 1 जुलाई के बाद से शनि मंगल का जो दृष्टि संबंध बन रहा है, ये आपके परिवार में कलह कराने की स्थिति उत्पन्न करेगा। जो आपकी माता है उनके साथ संबंध विच्छेद कराएगा आपका। साथ ही घर में जो महिलाएं हैं उनका आपको सम्मान करने की आवश्यकता है। साथ ही शनि चतुर्थ भाव में बैठे हैं, यदि आप रियल एस्टेट वगैरह में निवेश करना चाहते हैं तो बहुत सतर्क होकर कीजिएगा, क्योंकि मंगल और शनि का जो दृष्टि संबंध है ये आपको बेवजह की चीज़ों में निवेश के लिए उकसाएगा। तो जब भी निवेश करने जाइएगा अच्छे से सोच समझकर और कागज वगैरह जांच परख कर ही कीजिएगा निवेश, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। शनि की जो लग्न पे दृष्टि रहेगी आपके कार्यों में अवरोध उत्पन्न करेगी, साथ ही आपके क्रोध अहंकार में वृद्धि करेगी। साथ ही आपको अकेलापन भी महसूस होगा, क्योंकि लग्न पे जब दृष्टि पड़ती है ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोगों से दूरी बनाने लगता है। साथ ही उसका स्वभाव भी कुछ इस तरीके का हो जाता है कि लोग उससे दूरी बनाने लगते हैं। तो आप अपने स्वभाव में मित्रता लाइए, सौम्यता लाइए, अपने वाणी अपने आचरण को अच्छा रखिएगा। तो गोचर आपके लिए जो सभी ग्रहों का है मिश्रित फल वाला कह सकते हैं, बहुत अच्छा वृश्चिक राशि के लिए नहीं समय कह सकते हैं। आपको ढैया चल रही है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अपने स्वास्थ्य का, अपने पाचन का ध्यान रखिए, साथ ही अपने माता के साथ संबंधों का और उनके साथ जो उनका स्वास्थ्य उसका भी ध्यान आप रखिएगा पूरे महीने, आपके लिए बेहतर रहेगा। उपाय की बात कर लेते हैं। आपको हनुमान जी की पूजा उपासना करनी चाहिए। आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है तो हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए पूरे महीने। सुंदरकांड का पाठ किया कीजिए। साथ ही मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर आप उनको बेसन के लड्डू का प्रसाद भी अर्पित कीजिए, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है महीना। तो मित्रों ये था वृश्चिक राशि के लिए जुलाई का महीना, और साथ ही उपाय मैंने बताया। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कर लीजिएगा। और जो भी जातक मुझसे कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, आप उस पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और फीस जमा कराने के उपरांत मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जल्दी आपको किसी नए वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।